हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट कैसे बना सकते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। हम पूरा का पूरा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड और रिएक्ट भी सीखने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले तो हमने प्रीवियस वीडियो में इनलाइन और ब्लॉक लेवल के ऊपर पूरा एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है। अगर आपको वो देखना है तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, पूरा डिटेल में वीडियो है। पर सबसे पहले तो हम इस यहाँ पे हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं कि जो एलिमेंट पूरे स्क्रीन की विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि आपकी पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई और उस स्क्रीन की पूरी विड्थ, पूरी की पूरी पौड़ाई को ऑक्यूपाई करते हैं, दूसरे कोई भी एलिमेंट को उसके बाजू में नहीं आने देता। सपोज हमने दो H1 डिफाइन किए, तो वो H1 क्या करेगा कि पूरे की पूरी स्क्रीन की विड्थ को ऑक्यूपाई कर देगा। ऐसा नहीं करेगा कि एक H1 है हमने डिफाइन किया, उसके बाजू में दूसरा H1 ज्वाइंट हो गया, तो वो नहीं कर सकता। वो पूरी की पूरी स्क्रीन को वो घेर लेगा और दूसरे एलिमेंट को आने नहीं देगा, तो उसे कहते हैं हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और इनलाइन एलिमेंट क्या किसे कहते हैं? इनलाइन एलिमेंट कहते हैं कि जो एलिमेंट उतनी ही जगह लेगा जितनी उसको जरूरत हो। यानी कि हमने दो स्पैन को डिफाइन किए, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर हमने दो स्पैन को डिफाइन किए तो स्पैन उतनी ही जगह लेगा जितनी उसको जरूरत है। एक स्पैन एक जगह पे आ गया, उसके बाद उसके बाजू में दूसरा स्पैन आ जाएगा। तो इसी तरीके से स्पैन उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करेगा जितनी उसकी जरूरत होगी। उसे हम इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। अगर हम कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मैंने थोड़ा इजीली आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आदमी लेटा हुआ है सोफे पे। तो ये पूरे की पूरा सोफा कवर कर रहा है और दूसरी कोई भी किसी को भी आने नहीं दे रहा है। पूरा का पूरा सोफा उसने घेर लिया है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं। ये इतनी ही जगह ले रहा है जितनी इसे जरूरत है। उसके बाद उसे बाजू में दूसरे लड़की को भी बैठने दे रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि उसके बाजू में लड़की है इसीलिए बैठने को दे रहा है, तो मैं इसे सिर्फ एग्जाम्पल की तरीके से समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सीरियसली मत लीजिएगा। तो इसी तरीके से इस आदमी को जितनी जगह की जरूरत है वो उतनी ही जगह ले रहा है और इस लड़की को भी जितनी जगह की जरूरत है उतनी ही जगह ले रही है। वो पूरी की पूरी बेंच को कवर नहीं कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इन इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट कैसे कर सकते हैं विद द यूज ऑफ CSS। तो CSS में एक प्रॉपर्टी आती है डिस्प्ले। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करती है? वो हमारे एलिमेंट का लेआउट चेंज करती है। यानी कि जब भी हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं तो वो एलिमेंट अगर ब्लॉक लेवल हो तो हम उसे इनलाइन एलिमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इनलाइन एलिमेंट हो तो उसे ब्लॉक लेवल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी की काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, हम वो ब्राउजर पे जाके चेक करेंगे अभी। पर फिलहाल हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। तो इट इज सेट whether a element is a treated as a block level element or inline element and the layout used from its children। मीन्स के जो भी इनलाइन एलिमेंट होंगे उसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना देगा और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होंगे उसे भी इनलाइन एलिमेंट बना देगा। तो डिस्प्ले कॉलन इनलाइन, डिस्प्ले कॉलन ब्लॉक आप कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ब्राउजर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी डिस्प्ले में और कौन कौन सी वैल्यू होती है जो हम सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को MDN पर सर्च कर दिया है। तो आप डिस्प्ले ब्लॉक कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक कुछ इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, नॉन, उसके बाद फ्लैक्स, ग्रिड। हम आगे फ्लैक्स को पढ़ने वाले हैं, ग्रिड को डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझ में आ जाए। उसके बाद ये कुछ वैल्यूज होती है, ब्लॉक, इनलाइन, फ्लैक्स, ये सारी आप डिस्प्ले में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो कि हम आखिर कैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन बना सकते हैं। हम हमारी VS कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले दो ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दो इनलाइन एलिमेंट को डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट कर देते हैं हम H1। हमारा हेडिंग टैग जो होता है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम
हेडिंग 1, उसके बाद इसे ही कॉपी कर लेते हैं, दूसरा H1 टैग बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग 2। उसके बाद हमारा इनलाइन टैग यानी कि हम स्पेन को डिफाइन कर देते हैं। स्पेन स्पेन में हम लिखेंगे स्पेन 1, और उसी तरीके से हम दूसरा स्पेन को डिफाइन कर देते हैं स्पेन 2। चलिए हम आउटपुट देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है और इसे हम ब्लॉक लेवल में कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हेडिंग जो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरी ब्लू लाइन, उसके बाद ये हमारा हेडिंग 2, और ये जो स्पेन है वो इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए इसे जितनी जगह की ज़रूरत है वो उतनी जगह ही ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन हेडिंग्स को इनलाइन एलिमेंट बना देंगे और इन ब्लॉक जो स्पेन है वो हम इसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना देंगे। चलिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये चीज़ करके देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हमने स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की एक फाइल बना दी है, तो मैं इसे थोड़ा एक्सेस कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख सके। तो स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल हमने बना दी है, तो हमने इसे लिंक भी कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारा H1 को डिफाइन करेंगे। H1 की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम कर देंगे इनलाइन, इनलाइन कर देंगे। और जो स्पेन है, स्पेन की प्रॉपर्टी को हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को कर देते हैं हम वैल्यू सेट ब्लॉक लेवल। अब चलिए आउटपुट देखते हैं हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है। मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो जो हमारा हेडिंग है वो हेडिंग इनलाइन बन गया है, और जो हमारा स्पेन है वो ब्लॉक लेवल बन गया है। ये देखिए ये पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा स्पेन, और जो हेडिंग है वो इनलाइन बनकर जितनी भी उसे जगह चाहिए उतनी ही जगह ले रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप आपके एलिमेंट को डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन या ब्लॉक सेट करके उसको चेंज कर सकते हैं, ताकि वो भी एक इनलाइन प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करे। मीन्स के जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा वो इनलाइन की तरह बिहेव करेगा, और जो इनलाइन होगा वो ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा। आप इसे CSS की मदद से सेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारी समझ में आ गई हो कि आगे हम पूरा इसके डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं ग्रिड और फ्लेक्स को। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, तो हम इसे डिटेल में भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो सके। थैंक यू।